नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल चैनल पर। दोस्तों, बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं और ये रिकॉर्ड जिस तरीके से टूट रहे हैं ना दोस्तों, इसे भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी नहीं छुपा पा रही है। यानी बीजेपी ने जिस तरीके से बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ा दिया है, रोजगार के मामले में आज बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों का जहां से प्लेसमेंट लगता है, बच्चे प्लेस होते हैं जहां से, यानी प्लेसमेंट सेल भी अब इतना निकम्मा हो चुका है, इतना निकम्मा हो गया है कि पूरा का पूरा प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। यानी शिक्षा विभाग में जिस तरीके की स्थिति आज हो गई है, उसके लिए किस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को कसूरवार ठहरा, आज उसकी रिपोर्ट में आपके समक्ष लेकर आई और क्या स्तर आज हो चुका है। यानी पढ़े लिखे युवा तक रोजगार पाने में आज अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं। तो आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार क्या प्रशासन है या बच्चे खुद हैं? इसका असल सच्चाई क्या है और किस तरीके से आज बीजेपी ने बच्चों को इस कदर मजबूर कर दिया है कि बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद, डिग्रियां लेने के बावजूद आज सच में पकोड़े तलने के लिए मजबूर हो गए। आज एक राहुल गांधी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसका एक रिपोर्ट साझा किया और बहुत 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 महत्वपूर्ण बात यहाँ पर छात्रों के भविष्य को लेकर कही है। यानी युवाओं की जो स्थिति आज वर्तमान भारत में हो रखी है बीजेपी के कार्यकाल में, उससे संबंधित उजागर किए हैं कुछ ऐसे राज जो आपको कोई भी गोदी एंकर, कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाने वाला। तो क्या लिखा है राहुल गांधी ने, इसे पढ़ते और समझते हैं। राहुल गांधी जी लिखते हैं, टॉप इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोस्ट प्रेस्टिजियस आईआईटी ऑफ द इकोनॉमी placement in IIT and the decline in annual package, youth suffering extreme of unemployment are causing deep shock. 19% of students could not get campus placement in 2022 and this year the same rate doubled, that means 38%. सोचिए, ये बताया गया है कि 2022 में 19% स्टूडेंट्स है जिनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिली थी और इस बार ये आंकड़ा जो है इसमें इजाफा हुआ है और 19 से सीधा 38% छात्रों का परसेंटेज है जिनको प्लेसमेंट नहीं मिला है। और ये आंकड़ा प्लेसमेंट बताया जा रहा है आईआईटी के बारे में। वही आईआईटी जो विश्व में इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, सिर्फ देश में नहीं विश्व में इतना ज्यादा फेमस है और इसकी प्लेसमेंट सेल इतनी मजबूत है कि माना जाता है आईआईटी से जो भी बच्चा पढ़ के निकलता है उसे कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाती है और कहीं ना कहीं नहीं बल्कि अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाती है। 2019 में जहां केवल 19% बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला, वो अब बढ़कर अगर 38% उसमें इजाफा आ गया है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि बड़े बड़े संस्थानों में आज किस तरीके का दौर चल पड़ा है कि बच्चे पढ़ लिखने के बावजूद सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या किसी भी तरीके की डिग्री हासिल करने के बावजूद आज बच्चे प्लेसमेंट की आड़ में, प्लेसमेंट की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, it's a matter of wonder what will be the misery of other institutions when the country's most famous and respected educational institutions, मतलब सोचिए आईआईटी का अगर ये हाल है और बहुत सी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज का ये हाल है कि बच्चे डिग्री लेने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित रहते हैं और बच्चे डिग्री लेकर जब निकलते हैं तो उन्हें प्लेसमेंट ही ना मिले, तो सोचिए क्या हालत आज बेरोजगारी की। और ये तो केवल उन संस्थानों का जिक्र किया गया है जो काफी ज्यादा प्रतिष्ठित है। जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है वहां पे प्लेसमेंट का क्या हाल होगा? जो बच्चे डिग्रियां हासिल कर रहे हैं वो पढ़ लिख कर आखिर क्या करें? Today's youth is completely broken from unemployment. First, there is no job, and if you get a job, there is no reasonable income. आज का युवा दर दर भटक रहा है। पहला ये कि वो जॉब की तलाश कर रहा है कि अच्छी नौकरी कहाँ मिले, और दूसरा अच्छी नौकरी मिल जाती है तो अच्छी सैलरी नहीं मिलती। मीडिया संस्थानों का ही आप हवाला दे लीजिए और सोचिए कि आज बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस होते हैं उसमें कितना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। बच्चे 15-10 हजार की नौकरी करने के लिए इतने ज्यादा लाइन में लग रहे हैं। इंस्टाग्राम पे बकायदा एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें दिखाया था कि 15,000 की नौकरी करने के लिए कॉर्पोरेट के कितने बच्चे धक्के खा रहे हैं। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 10 से 15,000 कमाने के लिए आज इतनी दौड़ है, तो जो लाखों में जिनकी सैलरी है उसके लिए कंपटीशन कितना ज्यादा होगा। और सोचिए अगर एवरेज सैलरी इतनी है हिंदुस्तान में तो किस तरीके से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। और बड़े बड़े लोग जो बनते हैं और जो उद्योगपति होते हैं उनके पास कितना ज्यादा धन है। यानी आप समझ सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर जो है दैट ओनली लाइज विद इन द 5% पीपल, यानी 5% लोगों के हाथों में देश का
95% जो है धन है। और ऐसे में क्या जो स्थिति बनी हुई है रोजगार के मामले, parents are spending millions on getting professional education, studying and preparing. Students are forced to study by taking loans at higher interest rates and not getting a job or getting a simple income placement is causing a decline in the economic status. लोगों की आर्थिक स्थिति आज इतनी बुरी हो गई है कि किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, उनके माँ बाप जो है लाखों करोड़ों फीस जो है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर उसका परिणाम ही ना निकले, यानी कि बच्चा अच्छी नौकरी ना कर पाए या नौकरी ठीक ठाक भी मिल जाए तो उसकी सैलरी इतनी ना हो कि वो अपनी इकोनॉमिक स्टेटस में इजाफा कर सके, तो ये अपने आप में शर्मनाक है। न केवल शर्मनाक भारत के लिए है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद उत्साहहीन करने वाला है। This is the result of BJP's corruption and anti-education intention, which the future of meritorious youth of this country is underground. यानी राहुल गांधी लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का और उनके गैर विकास का ये नतीजा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा विकास का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इरादा युवाओं को एक अच्छी जॉब या युवाओं को प्रेरित करना खुद के लिए, यानी खुद के काम के लिए या काम वो जहाँ कर रहे हैं उसके लिए उनको एक मेरिटोरियस प्लेटफॉर्म देना या खुद को अपने स्किल्स को उभारने के लिए कुछ करना, ये सरकार का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। और यही कारण है कि युवाओं की स्थिति आज इस कदर आ गई है कि बड़े बड़े संस्थानों में भी प्लेसमेंट नहीं लग रहा। Does Modi government have any plan to get rid of the hard-working youth of India from this crisis? क्या नरेंद्र मोदी के पास कोई भी ऐसी रणनीति है कि वो देश के युवाओं को दर-दर भटकने से रोका जा सके? The opposition will continuously raise the voice of the youth with its full force, holding the government accountable for this injustice being done against them. यानी विपक्ष हमेशा से आवाज उठाता था, है और रहेगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और गैर विकासी इरादे के तहत युवाओं के भविष्य को हाशिए में लटकाने का काम किया जा रहा है। यहाँ टाइम्स एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट लिखी गई है जिसमें लिखा है टॉप ऑफर्स ड्राई अप, व्हाट इज द सैलरी रेंज ऑफ आईआईटी ग्रेजुएट्स दिस ईयर, कंपनसेशन फ्रॉम टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स डिक्लाइन। यानी कि क्या सैलरी मिल रही है उसमें जो है लगातार गिरावट हुई है। IIT graduate salaries decline. The salaries of engineers graduating from Indian Institutes of Technologies, that is IITs, in 2024 have experienced a decline due to the slowdown in hiring. यानी हायरिंग काफी ज्यादा स्लो हुई है और इस धीमी प्रक्रिया के कारण प्लेसमेंट जो है बच्चों को नहीं मिल पाया है। अब यही सवाल मैं आपके मन में भी छोड़ना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यूजी, नेट, नीट और अब जिस तरीके से जुडिशियल एग्जाम में भी धांधली का मामला सामने आया है, अलग अलग राज्यों में टॉपर स्कैम होते हैं, पेपर लीक का मामला उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा गरमाया और पेपर लीक का मामला इतना गरमाया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो उस नुकसान के बदले भी आप अभी भी उपचुनाव से पहले भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही सही युवाओं की ओर दृष्टि डाल लीजिए महाराज, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो युवा आज सड़कों पर आ गए हैं, जिनके हाथ में कलम किताब होने चाहिए, वो आज प्रदर्शन करने पर आमादा हो गए, प्रदर्शन करने के लिए विवश हो चले हैं। उनके हाथों में एक बार फिर से कलम और किताब थमाने का काम आपके द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सत्ताधारी तो आप ही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके का खबर आज राहुल गांधी ने जिस ओर इशारा किया है और जो खुलासा हुआ है प्लेसमेंट सेल को लेकर, आईआईटी को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके मुझे बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।